हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के पास सेठ का मूर्ख बेटा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम बोरा था। बोरा को सुनने में परेशानी थी। वह ऊंची आवाज़ में सुनता था, लेकिन उसका भी एक इलाज था। जब उसके दोनों कान पर एक एक चपेट नहीं पड़ती थी, तब तक वह नहीं सुन पाता था। रोज़ सुबह उसकी माँ बोरा को उसके कानों के आवाज़ लगाने के लिए उसके कानों पर चपेट मारती थी। एक दिन जब सुबह सेठ उठता है और वह अपने लड़के को देखकर खेतों की ओर चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ उठकर बोरा को देखती है तो बोरा सो रहा होता है। वह सोचती है कि यह अभी सो रहा है, मैं बाहर जाकर कुछ काम करके आती हूँ। जैसे ही बोरा की माँ बाहर जाती है तो पीछे से बोरा उठकर घर के आंगन में आ जाता है। आंगन में आने के बाद उसके सामने एक रामचंद्र नाम का एक आदमी आता है। वह उस आदमी से बोलता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसे बुलाओ। हमारे गांव के बीच एक पहाड़ी है जिसमें से कुछ आवाज़ आती है। जब भी कोई आदमी उस पहाड़ी से गुजरता है तो उसे लूट लिया जाता है। इतना कहने के बाद बोरा सुनने में ऊंचा सुनता है और बोलता है, खेल कौन सा खेल? मैं अभी सोकर उठा हूँ, बाद में खेलेंगे। वह आदमी अपनी बात को बार बार समझाने की कोशिश करता है, परंतु बोरा समझ नहीं पाता। बोरा अपने ही बात अलग से रखता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास बर्फ़ के गोले रहते हैं। वह बोरा उस आदमी को रोकता है और बोलता है, 2 ठंडे ठंडे गोली बना दो। उसके बाद वर्क वाले बोलता है, बोले तो ठंडे होते हैं। तब बोरा बोलता है कि कौन से गन्ने? गन्ने तो खेत में होते हैं। उसके बाद बर्फ़ के गोले वाला समझ जाता है कि अभी बोरा को सुनाई नहीं देगा, यह वापस बहरा हो गया है। जब तक इसकी कनपट्टी पर चपेटें नहीं पड़ जाती हैं, ठीक नहीं होगा। उसके बाद जैसे तैसे करके वह निकलता है। तब बर्फ़ वाले को लेने उस रामचंद्र आदमी को बोलते हैं कि भैया यह बहरा है, जब आप किसी बात को बोलोगे तो यह उसका बात अलग ही समझेगा। उसके बाद रामचंद्र भी वहाँ से चला जाता है और बर्फ़ वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक सब्जी वाला उसके घर आता है और बोलता है कि तुम्हारी अम्मा को बुलाओ ताकि सब्जी ले सके। तब भी बोरा अलग ही कुछ समझता है और बोलता है कि नन्नू? कौन सा नन्नू? हा हा हा, जो सामने वाले नन्नू वो ऐसा ही लड़का है। और उसके बाद सुनने के बजाय अपनी बातों को लपेटने लग जाता है। उसके बाद और परेशान होकर बोलता है कि है आज फिर से बहरा हो गया है, आज मेरा दिन बेकार ही जाएगा। उसके बाद सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसकी चाची आती है और बोलती है कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है? तब भी वह कुछ अलग ही बात सुनता है और उसको भी परेशान कर देता है। तब उसकी माँ आ जाती है और बोलती है कि क्या बात है? तो वही बोलती है कि तुम्हारा लड़का अपनी बात को अलग ही साबित कर रहा है।
इसको ठीक करो। उसके बाद उसकी माँ ने बोरे को दोनों गालों पर एक एक चपेट मारती है। मारने के बाद सुनाई देता है। उसके बाद वह उस आंटी से माफ़ी मांगता है। कुछ देर बाद वह बोरा अपने खेत की ओर जाने लगता है। तब वहाँ पर एक किसान दिखाई देता है। बोरे की बात उस किसान से होने से पहले ही वह किसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ वापस चले जाते हैं। वह कानों से फिर सुन नहीं पाता है और वह किसानों से बोलता है कि आगे मत जाना, आगे भूतिया पहाड़ी है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने की आवाज़ आती है, भूतों की। वह सुन नहीं पाता है और बोरा उस जंगल की ओर, पहाड़ी की ओर चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, भूतों की आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर किसी भूत की आवाज़ नहीं, बल्कि वहाँ लुटेरे थे। वह सुन नहीं पाता है और बोरा उस जंगल की ओर, पहाड़ी की ओर चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, भूतों की आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर किसी भूत की आवाज़ नहीं, बल्कि वहाँ लुटेरे थे। उनकी आवाज़ आती थी। वह लुटेरे एक स्पीकर में बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे, सोने चांदी है, वह रख कर चले जाओ। उसके बाद बोरा को कुछ सुनाई नहीं देता। वह आगे बढ़ता ही जाता है। जब सुनाई नहीं देता है तो डाकू लुटेरे बोरा के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम डरते ही नहीं हो। उसके बाद बोरा कुछ अलग जवाब देता है। डाकू उसे दोनों कानों में मार देता है। बोरा वापस सुनने लग जाता है। डाकू बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे वापस वह मेरे को दे दो और यहाँ से चले जाओ। जैसे उसको पकड़ता है तो बोरा उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और पिटाई करने लगता है। कुछ देर बाद गांव वाले आते हैं, वे देखते हैं और बोरा के साथ उस डाकू की ज़बरदस्त पिटाई करते हैं। डाकू बोलता है कि यहाँ कोई किसी प्रकार का भूत नहीं है, यहाँ पर हम ही लोग भूत बनकर लोगों को डराते हैं और उनको लूटते हैं। बोरा बहरा होने के कारण उन डाकू को पकड़ पाया। गांव वाले सभी उस बोरे को शाबाश कहने लगे। सभी गांव वालों के घर पर जाकर बोलते हैं कि सेठ आपका बेटे ने आज आप ऐसा काम किया है जो किसी ने खास नहीं कर सकते, जिससे उन डाकू का राज के बारे में पता चला है। इस प्रकार से बोरा अपनी बहराई से के कारण लोगों में हीरा बन गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो आपको पोस्ट करें आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद।